परिणाम आपका वर्तमान जीवन। तो जब हम मनुष्य के रूप में अपने जीवन में किसी गुरु को प्राप्त करते हैं तो वह गुरु हमारे क्रियमाण कर्म को ही अपने आप में तेजस्वी दिव्य बना देता है। जब हमारा क्रियमाण कर्म यानी वर्तमान जीवन में सदगुरु के सानिध्य में साचर में हम श्रेष्ठतम कर्म करते हैं, दिव्यतम कर्म करते हैं, तो हमारे संचित और प्रारब्ध कर्म हमसे जो गलत हुए हैं उनका क्षय होने लगता है। हमारे प्रारब्ध और संचित कर्म का जो परिणाम है, जो हमारा वर्तमान जीवन है, जिससे हम संतुष्ट नहीं है, हमारा मन उदास रहता है, हमारा मन खिन्न रहता है, हमारा मन द्वैत में रहता है, हमारा मन भयभीत रहता है। हमारे जीवन में इस भय को कौन समाप्त कर सकता है? और चिंतन करें कि हमारा एक मैं भी होता है। मैं हमारा अहंकार है। इसके बावजूद भी कि हम जीवन में अपूर्ण हैं, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं। हम मनुष्य हैं, अपूर्ण। और हमारे शास्त्रों में एक बात यह भी ऋषि ने कहा कि मनुष्य पूर्ण होने का दंभ बढ़ता है। मनुष्य पूर्ण होने का दंभ बढ़ता है पर पूर्ण नहीं हो पाता, वो दंभ भरता है। तो मनुष्य में ये खट विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड, छल, छद्म, 34 संचारी भाव हैं। खट विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और ऐसे 34 संचारी भाव हैं। ईर्ष्या, द्वेष के रूप में हम कालग्रास बन रहे हैं। ये भी एक जीवन में बड़ा दुर्भिक्ष है। इसका भय है, काम का भय, क्रोध का भय, लोभ का भय, मोह का भय, सबसे भय व्याप्त होता है। जब हम अतिशय काम में होते हैं तो भय व्याप्त होता है, अतिशय लोभ में होते हैं तो भय व्याप्त होता है। तो इनको भी आप चिंतन करें आज। और इन भयों से मुक्ति हमें कैसे प्राप्त होगी? इन खट विकारों से हम कैसे मुक्त होंगे? यह एक चिंतन मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन, देखो, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो अपने आप में कुछ अद्वितीयता के लिए प्राप्त हुआ है, कुछ श्रेष्ठता के लिए प्राप्त हुआ, कुछ कर गुजरने के लिए प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। पशु के जीवन में कौन सा दुख? कल मैंने कहा था, पशु के जीवन में कौन सा दुख है? चारा हरा डाल दिया तो भी खा लिया, और चारा सूखा डाल दिया तो भी खा लिया। अब वो आपको समस्या लिखकर तो बताएंगे नहीं कि चारा हरा चाहिए कि आपको चारा सूखा चाहिए, आप क्या दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, मुझे ऐसा क्यों खिला रहे हो। कभी किसी पशु ने नहीं कहा। लेकिन मनुष्य, उसको अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा वस्त्र चाहिए। आप पशु हैं क्या? क्या आप पशु से अपना जीवन समतुल्य देखना चाहते हैं? क्या आप पशुवत जीवन ही जीना चाहते हैं कि जो मिला खा लिया, जो नहीं मिला तो नहीं खाया? क्या आप भूखे ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? क्या अभाव में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? क्या चिंता और परेशानी में कालग्रास बन जाना चाहते हैं? क्या हमेशा तनावों से युक्त होकर जीवन जीते रहने की इस आदत में ही अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहते हैं कि कुछ और चिंतन करेंगे, कि इनसे पार और परे होने की सोचेंगे? तो अपने इस मैं विकार को भी हमें समाप्त करना है। ये हमारे शत्रु हैं। द्वैत भाव शत्रु है। होगा कि नहीं होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज क्या होगा, जीवन का क्या भरोसा, पता नहीं अब क्या होगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं, व्यापार चलेगा कि नहीं, नौकरी मिलेगा कि नहीं, और छुट्टी मिलेगी कि नहीं, यहां तक कि छुट्टी मिलेगी कि नहीं। हम कमजोर हो गए। ध्यान रखना, 3 बातें, अब इतनी बातें कही, अब कुछ बातें और महत्वपूर्ण कर रहा हूं कि देवता होते हैं, राक्षस होते हैं और मनुष्य होता है। ये 3 होते हैं, देवता, राक्षस और मनुष्य। देवता अपने आप में उस अद्वितीयता को प्राप्त करना भी चाहे, उस शक्ति को, उस क्षमता को, उस पारलौकिकता को, उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहे तो नहीं प्राप्त कर सकते। अजरता को, अमरता को, उस अमृत तत्व, उस अविनाशी तत्व को देवता और राक्षस दोनों चाहते हैं, और मनुष्य भी चाहता है। लेकिन
सदशास्त्रों में उल्लेख आया है कि देवताओं ने भी ऐसी पूर्णता नहीं प्राप्त करी, राक्षसों ने भी ऐसी पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाई, लेकिन मनुष्य ही एकमात्र अधिकारी है उस परम तत्व का, उस त्रिगुणातीत का, उस भावातीत का। मनुष्य उस अधिकारी है, परम से परम तत्व का बोध करने का एकमात्र अधिकारी मनुष्य है। और यह आपके जीवन का सौभाग्य है और सुख कारक भी है, आनंद कारक भी है कि आप मनुष्य हैं। है या नहीं है? भरोसा? आप मनुष्य हैं, भरोसा है? बोलिए जय श्री नारायण। आप मनुष्य हैं, और मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ होता है कि वो देवता बन सकता है। मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ होता है कि वो राक्षस बन सकता है। हमारे सदगुरुदेव भगवान निखिल कहते थे कि कुछ बन जाना, मनुष्य जीवन प्राप्त कियो, और मनुष्य जीवन प्राप्त कियो तो कुछ बनकर ही तुम्हारे जीवन की सिद्धि है। कुछ बनना जरूर, नहीं देवता बन सके तो राक्षस बन जाना। तालियां। और देवता राक्षस से ऊपर भी एक स्थिति है जो वो भी नहीं प्राप्त कर सकते। और अगर देवताओं को भी उस परम स्थिति को प्राप्त करनी है तो उनको मनुष्य जीवन लेकर इस धरा पर आना पड़ता है। राम के रूप में समय विशेष में उन्हें उस परम तत्व का आनंद लेना चाहे तो इस संसार सागर में मनुष्य रूप में राम आए, मनुष्य रूप में कृष्ण आए, मनुष्य रूप में बुद्ध आए, मनुष्य रूप में महावीर आए, मनुष्य रूप में राधा और मीरा का जन्म हुआ। आज मैं आपका गुरु आपको चिंतन देना चाहता हूं कि मनुष्य जीवन श्रेष्ठतम जीवन है और श्रेष्ठतम स्थितियों को प्राप्त करने के लिए मिला है। जरूर आपके जीवन में कोई ऐसा कर्म हुआ होगा कि आप मनुष्य बने हैं, क्या लगता है? और मनुष्य जीवन प्राप्त आपको हुआ है। अगर आपका कर्म दिव्य ना बना, शिष्ट ना बना, सर्वोच्च ना बना तो आप भूत बन जाएंगे, आप अलग योनि में चले जाएंगे, मनुष्य से इतर योनि में आपका जीवन चला जाएगा, जो बहुत ही चिंता कारक है, बहुत ही क्लेश कारक है, बहुत ही तनाव कारक है, बहुत ही दुख भरा है ये जीवन। कभी किसी मनुष्य को देखो जिसके ऊपर भूत आता है, भूत के बारे में भी चिंतन कर लो, भूत होता है क्या? पूरे भारतवर्ष में ये एक बड़ी धारणा है, भगवान तो बाद में है, भूत पहले खड़ा है। भूत आगे है, भगवान पीछे है। लोगों के मन में भूत आगे आ गया है। भूत होता है क्या? भूत सत्य होता है क्या? अरे भूत ना होता तो भूत का नाम क्यों होता? भूत है तो भूत है। स्वामी कमलेश्वरानंद होते हैं क्या? अरे कमलेश्वरानंद नाम है तो है। कमलेश्वरानंद हनुमान जी होते हैं क्या? अब ये कौन सा प्रश्न है? तुम्हारे दिमाग की खजुली है। दिमाग में जब खजुली होती तो ढेर सारे प्रश्न होते हैं। सृष्टि की रचना किसने की होगी, कब की होगी, आहा किसने बनाई होगी, ये सब खुजली है दिमाग की। ये लोग जीते नहीं है, प्रश्न करते हैं। सृष्टि की रचना ध्रुव सत्र है, सतशास्त्र पढ़ लो। एकमात्र वह परमात्मा एको हम बहुश्याम, उसने परिकल्पना की उस परम शिव ने, उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। वह एक है, हम सब अनेक हैं कि नहीं है? वह एक है, हम सब अनेक वही हैं। तालियां।